नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत करता हूं वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 10 अगस्त से लेकर 17 अगस्त एक्यूरेस लगन एंड मून साइन, कुंभ लगन कुंभ चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। या फिर आपकी नाम राशि या सन साइन एक्यूरेस या कुंभ पड़ता है तो आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। बिकॉज शनि देव जो कर्म के कारक हैं, शनि देव जो आपके लगन के स्वामी हैं, वो रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस हमारी वैल्यूज का होता है, हमारे कम्युनिकेशन का होता है, हमारे फाइनेंसेस का होता है। तो वहां पर कुछ चीजें गो थ्रू करनी पड़ेगी। सेकंड हाउस फैमिली का भी होता है, तो फैमिली से रिगार्डिंग कुछ चीजें आपको डाइजेस्ट करनी पड़ेंगी। और सूर्य का गंडांतर जोन को क्रॉस करना, अश्लेषा नक्षत्र से निकलकर मघा नक्षत्र में जाना। मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, ऑल्दो सूर्य का राशि है लेकिन केतु के नक्षत्र में जाएंगे, गंडांतर जोन को क्रॉस करेंगे। तो ये वीक कहीं ना कहीं कुछ टर्बुलेंस लेके आ सकता है। किसी के इमोशंस, किसी का बिहेवियर, किसी का एटीट्यूड आपको डाइजेस्ट करना पड़ सकता है। कहीं पर कुछ डिटैचमेंट है और वहां पर कुछ मेजर डिसीजंस भी लेते हुए नजर आओगे। कुछ ऑब्सेशंस में आके कुछ ऐसे डिस्प्यूट या कुछ ऐसे पावर स्ट्रगल या ईगो स्ट्रगल हो सकता है। ईगो को लेकर मैं काफी चीजें हाईलाइट होते हुए नजर देख रहा हूं, क्योंकि सूर्यदेव अपने आप में ईगो है, सोल है। तो कहीं ना कहीं आपके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हुए नजर आएंगे, आप सामने वाले के हर्ट करते हुए नजर आओगे। कहीं ना कहीं कुछ डिस्प्यूट होता हुआ नजर आएगा जिसका इंपैक्ट आपकी पार्टनरशिप पर पड़ेगा। वो चाहे बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे आपकी मैरिज की पार्टनरशिप हो। तो कहीं कहीं कुछ चीजें डाइजेस्ट करनी पड़ेंगी। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है, जहां पर कुछ नेगेटिविटीज है तो वहां पर कुछ पॉजिटिव भी है। मरकरी डायरेक्ट हो गए हैं आपके इमोशंस के साइन में, यानी कि कैंसर साइन में, इमोशंस के साइन में मरकरी का 6th हाउस में डायरेक्ट हो जाना अपने आप में ऑडिट करेगा, प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएगा। कहीं ना कहीं चीजें आप गो थ्रू कर पाओगे कि कहां पर कितनी गलती है। एरर फाइंडर बन जाओगे, बहुत ज्यादा ओवर एनालिटिकल बन जाओगे, ओवर परफेक्शनिस्ट बन जाओगे तो प्रॉब्लम है। इमोशंस के मामले में कब कैसे ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, कब कैसे बिहेव करना चाहिए, किचन को कैसे संभालना है, घर में कैसे होना चाहिए, बाहर कैसे होना चाहिए, क्या एथिक्स होने चाहिए, हर चीज आप नहीं समझा सकते। सामने वाले के भी अपने व्यूज होने चाहिए। यहां पर आपको इस चीज को कंसिडर करना चाहिए। ओवर परफेक्शनिस्ट बनना या ओवर इमोशनल होना, ओवर ज्यादा हैप्पीनेस फील करना, ओवर लव करना या ओवर ज्यादा क्रिटिकल होना, ये सब चीजें आपके लिए प्रॉब्लम कर रही थी। अब आप वहां पर क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ पाओगे, आपको पता चलेगा हाउ मच इज टू मच। राहु के साथ चंद्रमा बैठ रहा है तो इल्यूजन वैसे भी दे रहा है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में चंद्रमा के साथ राहु बैठेगा तो इल्यूजन देगा। देन शनि के साथ चंद्रमा आएगा तो प्रैक्टिकलिटी देगा। शनि के नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में मरकरी का डायरेक्ट होना अपने आप में एक प्रैक्टिकलिटी, डिसिप्लिन, इमोशनल हीलिंग देगा आपको। और हीलिंग की बात हो रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट समय है आपके लिए कि गुरुदेव बृहस्पति जो आपके 11th हाउस के मालिक है, सेकंड हाउस के मालिक है, जिसके बारे में हमने बात करी थी, वैल्यूज, एथिक्स, स्पीच, आपका कम्युनिकेशन, आपके फाइनेंस, आपका फैमिली, कहां पर चला गया है? 5th हाउस, पुण्य के घर में चला गया है। तो पुण्य अब आपके सामने आएंगे। आपने जो दिया है, जो आपने सीड डाला है, उसके फ्रूट्स अब रेगुलरली आपको मिलेंगे। क्यों? पुनर्वासु नक्षत्र मोर देन 300 डेज के लिए पुनर्वासु नक्षत्र में चला गया है। गुरुदेव बृहस्पति का नक्षत्र है पुनर्वासु नक्षत्र। अपने नक्षत्र में जाके वो रिहैब शुरू करेंगे, रीसेट बटन दबाएंगे। आप मैरिज लाइफ हो, पार्टनरशिप लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, आप कहीं ना कहीं कुछ रिहैब करोगे, रीस्टार्ट करोगे, इमोशनल हीलिंग की तरफ जाओगे, कुछ नई स्टार्टअप करते हुए नजर आओगे, कुछ इनिशिएट करते हुए नजर आओगे, कुछ टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग, कुछ एजुकेशन से रिगार्डिंग, कुछ विजन के रिगार्डिंग, कुछ बच्चों के रिगार्डिंग, कुछ लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ एक्शन लोगे, कुछ क्लैरिटी सीख करोगे, कुछ मेजर डिसीजन भी लेते हुए नजर आओगे। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा, मैंने लास्ट वीक भी बोला था, इस वीक भी बोलूंगा, जब तक सूर्यदेव 7th हाउस में जाके स्टेबल नहीं हो जाते हैं, और ओवरऑल अगर मैं बोलूं, जो मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, शुक्रदेव जब तक आपके अपने घर में नहीं चले जाते, क्योंकि राहु 1st हाउस में बैठा है और राहु के ट्राइन में शुक्र बैठा है। शुक्र भी पुनर्वासु नक्षत्र में चले गए हैं, आद्रा नक्षत्र से निकल के लास्ट वीक। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा पॉजिटिव समय है। लेकिन लवी डवी होना, बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग होना, कुछ मेजर डिसीजन लेना व्हेन इट कम्स टू द लव रिलेशनशिप और फैमिली प्लानिंग और समथिंग एल्स, ठीक है, कुछ इनिशिएट करने के लिए मैं चाहूंगा स्टार्टअप करने के लिए अलग सिनेरियो है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द पर्टिकुलर लव एंड रिलेशनशिप, आपको कोई मेजर डिसीजन लेने से बचना चाहिए। जब तक शुक्रदेव एक तो इमोशंस के साइन में चले जाएंगे। अभी आप किसी से जेलप हो रहे हो, इमोशन हो जाओगे, फिर आप उसको अटैचमेंट फील करने लगोगे, क्योंकि केतु कार्मिक रिश्तों को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं पास्ट का कोई रिलेशन रहा हो, पास्ट लाइफ में कोई रिलेशनशिप रहा हो, कोई एक्स के साथ कोई आपका क्लोजर आना हो, तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट वाले इश्यूज मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। तो वो भी मेरे लिए कंसर्न है। लेकिन अगर आप धर्म की टॉर्च जला के चलेंगे, एथिक्स मोरालिटी के साथ चलेंगे,
बीते अतीत को पीछे छोड़कर आज को पक्का करने की कोशिश करेंगे, आज प्रेजेंट को आप सॉलिड करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। एक डार्क होल से लाइफ निकल रही है, आद्रा नक्षत्र से निकल रहा है शुक्रदेव गुरुदेव बृहस्पति, यानी कि डिवाइन लाइट भी आपके पास है। वो लव रोमांस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का, रिहैब का समय, रीसेट करने का, इमोशनल हीलिंग का समय आपके पास है। और ये चाहे लव रिलेशनशिप हो चाहे मैरिज लाइफ हो, दोनों जगह काम करेगा। लेकिन आपको वो बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट से सोचना पड़ेगा। मैरिज लाइफ डजंट मीन कि आप दोनों की है, इट इज बिटवीन इन लॉज प्लस योर फैमिली, यानी कि दो फैमिली जुड़ जाते हैं, इन लॉज जुड़ जाते हैं, हमारी सोसाइटी हमारे साथ जुड़ जाती है। दो लोग जब जुड़ते हैं तो सिर्फ दो लोग नहीं जुड़ते हैं, उनकी एंटायर लाइफ में जो उनके रिश्ते हैं वो सब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। और इसी के साथ हम इसकी वीक की शुरुआत करते हैं। कहां पर क्या मेजर इंपैक्ट आएगा और डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में बात करेंगे जो हो सकती है आपके लिए रामबाण, और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपके लव से। देखिए लव के लिए हमें देखना होगा फिफ्थ हाउस में किस प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है, फिफ्थ हाउस का मालिक कहां बैठा है, और शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप के कारक हैं उनकी क्या पोजीशन है। लव रिलेशनशिप के कारक जो शुक्र बनते हैं फिफ्थ हाउस में बैठे हैं ऑलरेडी, 11th हाउस के मालिक के साथ बैठे हैं, यानी कि फ्रेंडशिप, सोशल नेटवर्क सर्कल आपका फिफ्थ हाउस में आ गया है। तो नेटवर्क सर्कल के द्वारा, फ्रेंडशिप के द्वारा और एक और फ्रेंड मिलना, उसके साथ कोई क्लोजनेस फील करना, ऐसी चीजें मुझे नजर आ रही हैं। कुछ मरकरी जो फिफ्थ हाउस का मालिक है डायरेक्ट हो गया, तो इमोशंस में बह के आप किसी के साथ बहुत ज्यादा इमोशनल होकर किसी के साथ इमोशंस शेयर कर दिए, कुछ सीक्रेट शेयर कर चुके हो आप, कहीं ना कहीं वहां पर आप लगाम लगाओगे, वहां पर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करोगे, लवी डवी आप फील करोगे, रोमांटिसिज्म आपके लाइफ में आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप कहीं पर कुछ चीजों को प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ोगे। अब आपको एकदम से एक लाइट मिलेगी, अब आपको एकदम से कुछ रियलाइजेशन होगा कि मुझे किसको कितना एंटरटेन करना है। थर्ड लॉर्ड 8th में चला गया है। यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा कि थर्ड लॉर्ड पराक्रम का मालिक 8th में चला गया है, और अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में और एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप की तरफ आप जा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आपका अटैचमेंट वाला इशू आ गया है, तो यहां पर मेरे लिए थोड़ा सा कंसर्न है। और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, अपने रिश्ते को खुद खराब करने की जिम्मेदार आप खुद हो सकते हैं। और चंद्रमा राहु का कॉम्बिनेशन ये बहुत जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा है कि आपको कुछ ऐसे डिसीजन लिए दिला सकता है राहु चंद्रमा का कॉम्बिनेशन जो हेडलेस होंगे, तो यहां पर आपको बचना है। उधर सूर्यदेव गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहे होंगे, तो एक इमोशनल वेव के चक्कर में, किसी तरह के ईगो क्लैश के चक्कर में आप फाइनली किसी चीज को वाइंड अप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज यू हैव ऑप्शन, तो आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और जिनके पास नहीं है ऑप्शन, तो आप अच्छा है, आप अपने ऊपर कंट्रोल करके चल रहे हैं। आज नहीं तो कल एक सही पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, ये डिवाइन ब्लेसिंग आपको बता रही है। प्लस मरकरी डायरेक्ट हो गए, तो इमोशनल वेव जो मैं बता रहा हूं वो कहीं ना कहीं चल रही थी। पास्ट कोई एक्स, और केतु आपके 7th हाउस में आता है पार्टनरशिप के रिगार्डिंग, आप उन लोगों के साथ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे होंगे इस समय जिनके साथ आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा है, या तो एक्स है या पास्ट लाइफ में कोई उनके साथ गिव एंड टेक रहा होगा, आप उन लोगों के साथ ऑल ऑफ सडन कोई अटैचमेंट फील कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अब क्लैरिटी की तरफ आएगा। मरकरी डायरेक्ट हो गया तो क्लैरिटी की तरफ आएगा। सोल अब केतु के पास जा रही है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये 4 से 5 महीने का एक पीरियड हो। मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, आने वाले ट्राई मंथली में डिस्कस करूंगा। शुक्रदेव जब इमोशन, अभी आपको अटैचमेंट हो रहा है, आप अच्छा लग रहा है, एक दूसरे के साथ इमोशन शेयर कर रहे हो, सीक्रेट शेयर कर रहे हो, एक दूसरे के साथ लाइफ की फिलॉसफी, लव रोमांस को शेयर कर रहे हो, फिर देन वो इमोशनल साइन में चले जाएगा, फिर वो केतु के साथ आ जाएगा, फिर वो नीच राशि में चला जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, एक ग्रहण भी लगेगा, केतु के साथ डिटैचमेंट वाली प्रैक्टिसेस भी होंगी, अटैचमेंट भी होगा। राहु से ज्यादा ऑब्सेशन तो केतु दे देते हैं क्योंकि उनका पास्ट लाइफ कर्मा है। और फिर शुक्र का नीच राशि में जाना, मेरी चीज आपको समझ आ रही है नहीं आ रही है ये मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, आपका अपना पर्सनल चार्ट है। लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि कहीं ना कहीं लाइफ इस तरीके से रिवॉल्व कर रही होगी। आप अगर अभी सिंगल है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, इसको डिवाइन ग्रेस की तरह लीजिए और मंत्र चैंटिंग कीजिए कि जब कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आए, पुनर्वासु नक्षत्र में गुरुदेव बृहस्पति का जाना, 11th लॉर्ड डिजायर का मालिक 5th हाउस में आ गया, तो सही पार्टनर आपकी लाइफ में आए, जब कोई आए तो ऐसा आए जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहे। ऐसी डिजायर भी आप रख सकते हैं। उसके लिए मंत्र चैंटिंग करना, अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकन करना, स्पिरिचुअली इवॉल्व करना, ये बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए। ये कहीं ना कहीं वीक आपको कुछ प्रैक्टिकलिटी हिट, पहले आपसे ऑब्सेसिव बनाएगा, फिर प्रैक्टिकलिटी हिट करेगा। वेडनेसडे ऑनवर्ड्स स्थिति को थोड़ा सा बैलेंस करेगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, आप अपने पैरों पे कुछ
कुल्हाड़ी मार सकते हो स्टार्टिंग ऑफ द डेज में, या आप मार चुके होंगे कहीं ना कहीं 28 जुलाई के बाद। तो ये चीजें सर्कमस्टांसेस मुझे आप लोगों के लिए बहुत अच्छे लेवल पे दिखाई दे रही है। चंद्रमा जैसे एग्जॉल्ट हो जाएंगे आपके 4th हाउस में, तो इन द एंड ऑफ द वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप कहीं हो सकता है अपने पार्टनर के साथ कहीं स्पिरिचुअल प्लेस पे जाए, कहीं पे आप भंडारा के लिए जा रहे हैं, मंत्र चैंटिंग के लिए जा रहे हैं, जो प्रेम के प्रतीक है राधा कृष्ण मंदिर जा रहे हैं, वो जन्माष्टमी का प्रोग्राम है, आप वहां सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, आप सेवा दे रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, आप ब्लेसिंग को फील कर रहे हैं। टॉरस साइन में चंद्रमा का एक्सॉल्ट होना ये आपको फील कराएगा ही कराएगा। लेकिन बीच बीच में इमोशनल वेव कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है। ईगो क्लैश नहीं करना है, उससे बचना है, और कहीं ना कहीं मेजर डिसीजन लेने से भी आपको बचना है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज के लिए बात करूंगा तो 5th 7th हाउस में केतु बैठा है। केतु कार्मिक प्लैनेट है, केतु डिटैचमेंट प्रैक्टिस कराता है, केतु पास्ट लाइफ कर्मा को दिखाता है। जो पुराने टाइम समय से आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, अपने रिलेशनशिप जिस एंड पे चल रहा था, जिस टर्म्स पे आपका रिलेशनशिप चल रहा था, वहां पर कहीं ना कहीं और चीजें हाईलाइट होने वाली है। सूर्यदेव का गंडांतर जोन को क्रॉस करना, सूर्यदेव का आपके 7th हाउस में आना ईगो क्लैश करता हुआ नजर आएगा। जिनका ऑलरेडी उन लोगों के लिए ज्यादा कंसर्न है जिनकी सूर्य की दशा महादशा चल रही है, या केतु राहु की दशा महादशा से गुजर रहे हैं, या फिर उनका सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन है, सूर्य और लगन के स्वामी का कोई कॉम्बिनेशन बना हुआ है, 7th लॉर्ड अफ्लिक्टेड है, 7th हाउस अफ्लिक्टेड है, या फिर केतु सूर्य का कोई कॉम्बिनेशन है, तो ये पितृ दोष को एक्टिव करेगा और कहीं ना कहीं फैमिली में डिस्प्यूट लेके आएगा, फैमिली को ब्रेक करने की बात करेगा। कुछ डिसीजंस ऐसे होंगे, कुछ ऐसे टर्मोइल, कुछ ऐसा एग्रेशन, कुछ ऐसे एनवायरमेंट इस समय आपको देखने को मिलेगा जहां पर कुछ चीजें आपको ना चाहते हुए भी डाइजेस्ट करनी पड़ेगी। किसी का बिहेवियर, किसी का एटीट्यूड, किसी के कुछ शब्दों को सुनना पड़ेगा जो आपके लिए आपको बिल्कुल नागवारा होगा, लेकिन आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 6th हाउस में मरकरी डायरेक्ट हो गए। आप इंटेलिजेंस के साथ काम करोगे। गुरुदेव बृहस्पति और शुक्रदेव भी पुनर्वसु नक्षत्र में आ गए। अब आप किसी चीज को ट्रिगर करोगे तो पहले आप आगे तक का सोच लोगे। आप जो भी समय, अब देखिए आपका नेटल चार्ट क्या बता रहा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये सब्जेक्टिव है, लेकिन इतना क्लियर है कि आप जो इस समय डिसीजन लेंगे वो बहुत ही क्लैरिटी के साथ लेंगे। और मैं चाहता हूं कि डिसीजन लेने से पहले आपको और 10 दिन लेने चाहिए। द मोमेंट सूर्यदेव यहां पर सेटल्ड हो जाए, गंडांतर जोन को क्रॉस कर दें, चंद्रमा ये गंडांतर जोन क्रॉस कर दे, यानी कि वो रेवती नक्षत्र से अश्विनी नक्षत्र में चला जाए और यहां पर अश्लेषा नक्षत्र से मघा नक्षत्र में चले जाए, तो ये नक्षत्र परिवर्तन में जब चीजें सेटल्ड हो जाएंगी, एनर्जी सेटल्ड हो जाएंगी, जब ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र एक सर्पेंट को दिखाता है, पॉइजन को दिखाता है, और सूर्य अपने आप में सोल है, तो सोल में कोई रेज जेलेसी, किसी को लेकर रेज जेलेसी, कॉम्पिटिटिवनेस आ जाएगी फैमिली में, किसी को लेकर फादर लाइक फिगर या अपने स्पाउस को लेकर। और यहां पर अश्लेषा नक्षत्र किसी भी हद में जाकर किसी भी कॉस्ट पर वो जीतना चाहता है, तो ईगो इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि आपको जीतने, आप अपने आप बस आप एक ही चीज देखेंगे कि मुझे कैसे जीतना है, मुझे कैसे विन विन सिचुएशन में जाना है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट कर सकता है। बाकी मैं बात बताना चाहूंगा कि मेजर डिसीजन लेने से बचना है। लथार्जीनेस भी आपके अंदर बहुत आ रही है, प्रोक्रेस्टिनेशन आपके अंदर कहीं ना कहीं हिट कर रहा है, और वो प्रोक्रेस्टिनेशन के अंदर अंदर आप अपने एक ऑरे में रहेंगे। अगर बॉडी मूव नहीं करोगे तो ऑरा आपका टूटेगा नहीं, और अगर आप स्पिरिचुअली इवॉल्व नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपको हिट करेगी। 3rd लॉर्ड 8th हाउस में चला गया, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारोगे, अपने टैलेंट को, अपनी स्किल्स को, अपने कम्युनिकेशन को वियर्ड करके अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाला योग बना हुआ है। लेकिन एंड ऑफ द वीक कहीं ना कहीं कुछ ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रीजन से कुछ पीसफुल एनवायरनमेंट बन रहा है, कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस कर ले जाओगे। वेडनेसडे ऑनवर्ड्स स्थिति बेहतर है। वेडनेसडे तक आपको थोड़ा सा सब्र करके चलना है, थोड़ा सा अपने आप को पोलाइट रखना है, थोड़ा सा अपने आप को काइंड रखना है। किसी भी मेजर डिसीजन लेने से पहले बहुत सारा चीजों को ऑडिट करें। अगर कहीं परेशानी आ रही है तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात जरूर करें, क्योंकि योग और कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं जहां पर आपको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी व्हेन इट कम्स टू द मैरिज लाइफ। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है, उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें मिस कर जाता हूं। और मंगल हस्ता नक्षत्र में है, आप अपने हाथों से कुछ क्रिएट करोगे, अपने हाथों से कुछ बनाओगे, अपने हाथों से कुछ तोड़ोगे। हस्ता नक्षत्र दिखाता है हाथों को। एक कच्ची मडगो को क्या शेप देना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को, अपनी मैरिज को क्या शेप देना चाहते हैं, ये सब आपके हाथ में है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब के लिए हमें देखेंगे 6th हाउस के मालिक चंद्रमा राहु के साथ, तो किसी तरह के सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई काम करता है, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप कुछ ना कुछ अनकन्वेंशनल करके, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, दुनिया से हटके कुछ करते हो नजर आओगे, कुछ टेक्नोलॉजी यूज करते नजर आओगे, कुछ चीजें प्रोजेक्ट आप जल्दी क्लिक कर दोगे, कुछ
कहीं कहीं ना कहीं से जॉब में आपको फ्लरिश करने का समय मौका मिलेगा। अगर आप किसी तरह के कम्युनिकेशन का कोई काम करते हैं, आप टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, मोबाइल सेल परचेज का कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप सीए हैं, डॉक्टर हैं, ऑडिटर हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में है, बैंकिंग सेक्टर में, आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बैंकिंग सेक्टर में जो प्रेशर आप लोग फील कर रहे थे, जो लोग इस समय बैंकिंग सेक्टर में है या रिसर्च बेस्ड कोई काम करते हैं, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं किसी तरह की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जो बहुत टाइम से प्रेशर फील कर रहे थे, काम क्लिक नहीं हो रहे थे, अब उन लोगों के लिए भी काम क्लिक होने लगेंगे। जिनका जॉब लॉस होने के चांसेस थे, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस होती हुई नजर आएगी। जॉब भी बच जाएगी, पॉलिटिक्स से भी बाहर आ जाओगे। ट्यूसडे ऑनवर्ड्स आप चीजें क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ोगे। कहीं ना कहीं हैपनिंग मूवमेंट आप फील करोगे। आपको लगेगा कि जॉब से अच्छा तो मेरा घर है, और घर जाके आपको लगेगा यार इससे अच्छा जॉब ही है। तो कहीं ना कहीं वहां पे आपको और ज्यादा सीरियसनेस, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी आपके अंदर आएगी उस वजह से। तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस करेगा, चीजों को बैलेंस करके आप आगे बढ़ पाओगे। और कुछ नई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए पुनर्वसु नक्षत्र में गुरुदेव बृहस्पति और शुक्र का जाना, और अगर आप गुरुदेव बृहस्पति की दशा महादशा से निकल रहे हैं, शुक्र की दशा महादशा से निकल रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है, जहां पर लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। 10th हाउस का मालिक 8th में है, अनस्टेबल हो गया है। 10th हाउस में ऑक्सीजन नहीं है। 10th हाउस डेप्थ को दिखाता है, 10th हाउस अकल्ट को दिखाता है, 10th हाउस सडन इवेंट्स को, ट्रांसफॉर्मेशन को, डार्क रूम है। और वहां पे मंगल का जाना, देखिए वैसे तो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से मंगल यहाँ पे स्टेबल है, यहाँ पर अपने घर में बैठे हैं, और केतु 8th हाउस का मालिक 7th में बैठा है। तो अपने काम से, अपनी पदवी से, अपने बिजनेस से आपको डिटैचमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं वो फीलिंग नहीं आ रहा है, और आपके हाथ में इस समय क्रिएट करना। अगर प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ जाओगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओगे, और कहीं ना कहीं अपने आप को, बॉडी को मूव करोगे, अपने आप को अप्रिशिएट करोगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओगे, तो आगे बढ़ जाओगे। यहाँ पर किसी तरह का कंट्रोवर्सीज, किसी भी तरह का टैक्सेशन से बचना, किसी तरह का इलीगल काम करना आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप रिसर्च बेस्ड कोई काम करते हैं, सीक्रेटिव कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। ठीक है, आप किसी तरह के सिक्योरिटी के रिगार्डिंग किसी तरह का ऐसा कोई सर्विस देते हैं जहां पर सिक्योरिटी दी जाती है बड़ी बड़ी कंपनीज को, किसी तरह की टेक्नोलॉजी सेव की जाती है, डेटा एनालिस्ट हो, आप डेटा को सेव करते हो, तो उन चीजों के रिगार्डिंग भी आपके लिए बहुत ही अच्छा समय बिजनेस वालों के लिए। कहीं ना कहीं कोई आप देखिए सर्विस सेक्टर में आप बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप कोई सर्विस ओरिएंटेड काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। हाथों से किसी को वेलनेस सेंटर आप चलाते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा। योगा मेडिटेशन आप कराते हैं, आपके लिए कोई आप अकल्ट का कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। हस्ता नक्षत्र में मंगल का जाना अपने आप में बहुत फ्लरिश कराएगा आपको। आप एक कच्ची मिट्टी को कितना ज्यादा अच्छा शेप देना चाहते हैं, लेकिन वो पेशेंस मांगता है, वो प्रैक्टिस मांगता है। कभी कभी मिट्टी टूट जाती है, फिर दोबारा उसे अटैच करके फिर दोबारा शेप देना पड़ता है। तो कॉन्टिन्यूअस लेवल पे आपको शेप देने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसको पकाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करना पड़ेगा। अदरवाइज 3rd लॉर्ड 8th में चला गया और आपकी मंगल की दशा महादशा चल रही है, तो आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारोगे, खुद अपॉर्चुनिटीज को मिस करते हुए नजर आओगे। और मंगल के बाद, मंगलवार के बाद ट्यूसडे ऑनवर्ड्स, वेडनेसडे ऑनवर्ड्स आपको ये रियलाइजेशन होगा बहुत अच्छे लेवल पे कि आपने कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी हैं, और आपको पता है कि आप ऑनेस्ट नहीं हो अपने काम से, आपको पता है आप 100% नहीं दे रहे हो। तो वही चीज है कि जो चैलेंजेस फील करा रहा है, और वही चीज है जो आपको अपॉर्चुनिटीज से दूर करा रहा है। जो आप कर सकते थे, जो आप अचीव कर सकते थे, आप यहाँ पर राहु का 1st हाउस में बैठने का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, क्योंकि राहु 1st हाउस में आके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को चलाता है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रैक्टिकल लेवल पे, एक्टिव लेवल पे, मतलब ग्राउंड लेवल पे चलाने के लिए आपको अपनी बॉडी को चलाना पड़ेगा। और शनिदेव बैठे हैं आपके 2nd हाउस में, जब तक डिजर्विंग नहीं होंगे, जब तक आपका कोई भी काम बनेगा नहीं। डिजर्विंग कैंडिडेट बनना पड़ेगा, कुछ सेल परचेस करना है, प्रॉफिट गेन करना है, बी डिजर्विंग। डिजायर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन प्लानिंग नहीं है, प्लॉटिंग नहीं है, एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो, तो दिक्कत परेशानी आएगी ही आएगी। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। 1st हाउस का मालिक 2nd में बैठा है, 6th हाउस का मालिक 2nd में जाएगा, तो फूड पॉइजनिंग होना, कहीं ना कहीं टूथ रिलेटेड इशू, आई रिलेटेड इशू होना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रहा है। फूड पॉइजनिंग होना, गैस का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई देगा। जुपिटर और शुक्रदेव बैठ गए, ओवर ईटिंग करोगे और गैस बढ़ेगा। कुछ और टाइम्स में खाना खाओगे, मीठे की क्रेविंग बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। राहु चंद्रमा साथ में बैठे 1st हाउस में, और 8th हाउस में 3rd हाउस का मालिक चला गया, तो कहीं ना कहीं करेज के मामले में लो फील करोगे, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी,
फील करते हुए नजर आ रहे हो, सर में चक्कर आना, मैंने लास्ट वीक भी बोला था, ये भी अभी भी चल रहा है। जितना स्क्रीन टाइम बढ़ाओगे, जितना किसी चीज के पीछे पड़ जाओगे, ओवर एनालिसिस करोगे, ओवर एनालिटिकल करोगे, ओवर डिस्प्यूट करोगे, ओवर आर्ग्यूमेंट करोगे, आपको इन दी एंड हिट होने वाली है चीजें। वो बैड एनर्जी आपको हिट करेगी। ये वीक एंड में जाके थोड़ा सब्र मिल रहा है आपको, उससे पहले आपके लिए थोड़े से डिस्प्यूट के चांसेस ज्यादा बने हुए हैं। तो अपने आप को बैलेंस रखिए। और 8th हाउस देखिए, 8th हाउस सिट्रस फूड खाने का है, रूट्स को खाने का है। मंगल आयुर्वेदा को दिखा रहा है, आपको अगर हील होना है तो आपको आयुर्वेदा चूज करनी चाहिए। मॉडर्न मेडिसिन के अलावा आपको, या उसको इग्नोर करके अगर आप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टिपिकल हेल्थ चैलेंजेस नहीं है आपके साथ, तो रूट्स खाइए, आप आयुर्वेदा के थ्रू जाइए। आप अपने किचन में कोई टर्मरिक मिल्क पीजिए, आपको बहुत इम्यूनिटी बूस्ट होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऑरेंजेस हो गए, मौसमी का जूस हो गया, सिट्रस फूड हो गया, आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करते नजर आएगा। आपको आपकी एंजाइटी, आपके स्ट्रेस को कम करेगा, अवॉइड करेगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस में बैठे हैं आपके गुरुदेव बृहस्पति एंड शुक्रदेव, यानी कि टीचर्स की ब्लेसिंग आपके पास है, लेकिन टीचर के साथ फ्रेंडशिप, टीचर्स के साथ फ्लर्ट, ये दिक्कत परेशानी हो सकती है। या टीचर्स के साथ इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होना या बहुत ज्यादा चीजें शेयर कर देना, ये भी दिक्कत परेशानी बढ़ा सकती है। आप कब बदल जाएंगे, आपके एक्शंस कब बदल जाएंगे, उनके लिए आप कब इमोशनल होते 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 अपनी बातें शेयर करते करते कब अटैच हो जाएंगे, और उनकी मैच्योरिटी और आपकी मैच्योरिटी में बहुत डिफरेंस होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो सेटबैक, हार्ट ब्रेक हो सकता है। और मरकरी 8th हाउस में चले गए हैं, कहीं ना कहीं सॉरी 5th हाउस का मालिक 8th में चला गया, ऑब्सेशन में आके कुछ गलतियां करने का चांसेस है। किसी को अप्रोच करना, किसी को हो सकता है टीचर के अलावा किसी ऐसे इंसान से आप जो सीनियर हो, कुछ अनकन्वेंशनल जिसको आप पाना चाहते हैं। अश्लेषा नक्षत्र सूर्य जा रहा है, तो अश्लेषा नक्षत्र तो हर कॉस्ट पे जीतना चाहता है। तो यहां पर आप इस एनर्जी को अगर कंपटीशन के लेवल पे यूज करोगे तो ज्यादा बेहतर है। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को चूज करने में या किसी को प्लीज करने में आप किसी भी हद तक जाएंगे तो आपके लिए ट्रबल है। सोल मैलेफिक हो जाएगी। यहां पर सूर्यदेव यहां पर दिक्कत परेशानी बढ़ाएगा, यानी कि सोल लेवल में तो है, जीतना है, पाना है किसी चीज को, लेकिन मैं चाहता हूं उसको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। जो एजेंडा है वो है जॉब पाना, बिजनेस क्रिएट करना, करियर ओरिएंटेड बनना, अपना नेम फेम क्रिएट करना, ना कि किसी इंसान को चेस करना, किसी इंसान को भगवान बनाना। समझदार को इशारा है काफी। बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। राहु चंद्रमा साथ में बैठे हैं। देखिए देवी माँ का कवच कीजिए, आप दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, आप हरि नाम कीर्तन कीजिए, आप राधा नाम चैंटिंग कीजिए, मंत्र चैंटिंग कीजिए। देखिए शनि के साथ चंद्रमा, राहु के साथ चंद्रमा, म्यूजिक थेरेपी, कीर्तन चैंटिंग, भजन सुनना, भगवान को भजन सुनाने से बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका स्ट्रेस एंजाइटी कम होगी, आपके दिमाग में जो ओवर थिंकिंग बार बार चल रही है उससे आप दूर होते हुए नजर आओगे। सुबह उठने के बाद आप भजन सुनना शुरू कीजिए, उससे कनेक्टिविटी फील कीजिए, गुनगुनाना शुरू कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। 8th हाउस में बैठे हैं, कोई डर है, फियर है, बुरी नजर लग गई है, ऑल ऑफ सडन हमारे रिश्ते को क्या हो गया, आप हनुमान चालीसा चैंट कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। सैटरडे वाले दिन आपको फास्ट रखना ही जरूरी है, फास्ट रखिएगा, आप डिटॉक्सिफिकेशन आएगा, सात्विक फूड आएगा। और किसी भी तरह के अल्कोहल से आपको बचना है, कि एंटायर वीक बचना है, अल्कोहल नहीं पीना है, नॉनवेज नहीं खाना है, जितना हो सकता है सात्विक फूड खाइए। 2nd हाउस एंड 5th हाउस, फूड पॉइजनिंग होना, फूड की वजह से दिक्कत परेशानी आना, डेंगू होना, ठीक है, इम्यूनिटी ब्रेक होना, और इमोशनल साइन में मरकरी, सरदर्द होना, सर में चोट लगना, मतलब सॉरी सरदर्द होना, स्किन रिलेटेड इशू होना, जेनेटिकल पार्ट में कोई दिक्कत होना, स्किन रिलेटेड कोई दिक्कत आना, ये सब चीजों से बचने के लिए आपको कहीं ना कहीं सात्विक फूड खाना पड़ेगा, अपने आप को योगा मेडिटेशन प्रैक्टिस कराना पड़ेगा। सिट्रस फूड खाइए ज्यादा से ज्यादा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अल्कोहल से बचना है, भगवान को हनुमान चालीसा सुनानी है, मंत्र चैंटिंग करनी है, और तुलसी जी को दीपक भी दिखा सकता है तो आपके लिए अच्छा है। अंधकार से बचने के लिए दीपक जलाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा, हरि प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।